वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। तो आज हम लोग एक्सेशन के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सेशन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, मतलब कौन से ऑर्गन यहाँ पे एक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से जो किडनी होता है वो उसके अंदर के कौन से पार्ट होते हैं, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और किडनी के अंदर वैसे कौन से छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, पहले क्या आता है आपका टू बीन शेप्ड ऑर्गन, जो हमारे बॉडी का आपको दिख रहा है कि एब्डोमिनल एरिया, मतलब हमारे कमर वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, जो क्या है आपका किडनी। तो अभी क्वेश्चन आता है किडनी का लोकेशन क्या है, कैसा होता है। सो पहला पॉइंट क्या आ गया जो हमने पढ़ा था कि दिस इज द बीन शेप्ड ऑर्गन, मतलब उसका शेप की वाइज अगर देखेंगे तो वो किसके तरह दिखेगा, छोटे से बीन की तरह। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे कि बीन शेप जो ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो बीन शेप ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ एब्डोमेन, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब अगर देखेंगे एब्डोमेन मतलब जो लोअर वेस्ट एरिया होता है स्टमक के नीचे वाले पार्ट को, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया। और वही एब्डोमिनल एरिया में हम क्या देखेंगे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे दो ऑर्गन प्रेजेंट है। फिर आपका पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है कि अब एक माने कि किडनी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे कि वहाँ पे किडनी, तो लोकेशन क्या होता है हमने पढ़ा ऑलरेडी लास्ट क्लास में, हमने पढ़ लिया था उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि किडनी के अंदर ऐसा छोटा वाला कौन सा ऐसे पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलेंगे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जो क्या कर रहा है यहाँ पे ब्लड को एक्चुअली फिल्टर करता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, यूरिन फॉर्मेशन हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी जो क्या करेगा, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी देखिए अगर डायग्राम अगर बात करेंगे, मानो किडनी यहाँ पे आपका आ गया और वही किडनी के अगर माने कि जैसे कि देखिए अभी देखिए जैसे कि हमने बड़ा किडनी है, तो किडनी को अगर हम लेके आते हैं और उसके पार्ट को अगर वर्टिकली सेक्शन अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वर्टिकली सेक्शन के अंदर आपका जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाहर ब्राउन वाला पार्ट प्रेजेंट है, दो ऐसे अलग अलग ब्लड वेसल, एक होता है रेनल आर्टरी, रेनल वेन, जो ब्लड को क्या करता है, लेके आता है, लेके छोड़ेगा भी। तो उसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है कि वही किडनी के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बंडल ऑफ ब्लड वेसल या फिर बहुत सारे बंडल ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे हमारे बॉडी में ब्लड फिल्टर करने के लिए जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वाले पार्ट का नाम हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। मतलब किडनी के यहाँ पे जो बंडल ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड एक्चुअली फिल्टर हो रहा है, वो वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन बोलते हैं। और वही नेफ्रॉन क्या करेगा, हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि विच इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेफ्रॉन। कहाँ पे होता है, हम बोलेंगे किडनी के जो इंटरनल सेगमेंट होते हैं, इंटरनल पार्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे से छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे नेफ्रॉन, जो क्या करता है हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे वो हेल्प करता है। सो अभी हम देखने वाले हैं कि जो नेफ्रॉन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो किस तरह से ब्लड को फिल्टर करने के लिए हेल्प करता है। सो देखिए जो किडनी पहले नेफ्रॉन का हम डायग्राम पढ़ेंगे कि कौन सा वाला पार्ट उसके क्या है, किस तरह से वो हेल्प कर सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि देखने में लगता है कि बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ऐसा बोलिए, ऐसा क्यों है, बिकॉज आप देखिए बहुत सारे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उससे निकले भी हैं, वापस से जॉइंट होकर, जैसे कि आपका होता है ना, बहुत सारे इसकी क्लमजी होके बहुत सारे ट्यूब एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होकर क्या बने हैं, आपका जैसे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना है। तो अभी हम देखने वाले हैं उसके वो पार्ट के नाम क्या है और वो किस तरह से ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्या आता है कि द कप शेप अपर एंड, मतलब देखिए जो एक नेफ्रॉन होता है ये स्टार्ट किससे होता है, पहला एक यहाँ पे कौन सा होता है, आपका जो यहाँ पे कप शेप्ड ऑर्गन है, और वो कप शेप्ड ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, बाउमैन कैप्सूल। मतलब नेफ्रॉन स्टार्ट फ्रॉम ए कप शेप्ड ऑर्गन, जिसका नाम आपको क्या बोलेंगे, बाउमैन कैप्सूल। फिर आप देखिए बाउमैन कैप्सूल जो होता है, आप देख लेंगे कि पहला कप शेप्ड ऑर्गन था आपका बाउमैन कैप्सूल हो गया। अभी बाउमैन कैप्सूल के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे निकल के बहुत सारे ट्यूब लाइक पार्ट क्या है, ऐसे पूरा निकल के ऐसे
आए हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि ट्यूब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और बहुत सारे ट्यूबल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या लिखा गया है, जिसके पहले आपका बाउमन कैप्सूल वहाँ पे बनता है, उसके बाद देखेंगे द कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं बाउमन कैप्सूल से निकल के ऐसे बाहर आते हैं, उसको क्या बोलेंगे आपका ट्यूबल। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्यूबल तो वहाँ पे क्या कर रहा है कि बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट है और उसके बाद वहाँ पे क्या है ट्यूबल लाइक पार्ट प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि द डक्ट दैट कलेक्ट द कलेक्टिंग डक्ट, मतलब देखिएगा कि ये ट्यूब के अंदर मानो कि कोई सब्सटेंस से ट्रांसफर होते होते यहाँ पे आ रहा है, तो देखेंगे फाइनली जो पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है ये डक्ट ओपन हो जाता है, ये डक्ट जाके फाइनल जगह खुलेगा, वो वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। तो अभी हमने 3 पार्ट पढ़ा, पहला है आपका कप शेप्ड ऑर्गन जिसको बोलेंगे बाउमन कैप्सूल, सेकेंड वहाँ पे जो बहुत सारे ट्यूब लाइक पार्ट बने जो उसको बोलेंगे हम ट्यूबल, और जो वाले पार्ट में लास्ट में आके वो डक्ट से ओपन हो जाते हैं उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तीनों जो पार्ट क्या है नेफ्रॉन के इंटरनल होते हैं। बट ये सब पार्ट के अलावा हम और एक पार्ट के बारे में देखेंगे कि देखिए जैसे कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन होता है ब्लड को फिल्टर करेगा। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखेंगे कि रेनल आर्टरी एंटर्स द बाउमन कैप्सूल एंड फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, मतलब देखेंगे कि ये तो बाउमन कैप्सूल तो उसका कप शेप्ड एरिया है जिसको होल्ड करके रख रहा है, ट्यूबल्स तो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, एंड फाइनली वो कहाँ पे कलेक्शन होती है, नाम ही पता चल रहा है कलेक्टिंग डक्ट, तो जो भी वेस्ट मटेरियल आएंगे वो सब क्या होगा यहाँ पे कलेक्ट होगा। बट क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे बाउमन कैप्सूल के अंदर ब्लड आएंगे, कहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तभी जाके वेस्ट मटेरियल क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि बाउमन कैप्सूल के अंदर ऐसे 2 ब्लड वेसल यहाँ पे अंदर कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेनल आर्टरी हमने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट क्लास में कि जो रेनल आर्टरी होता है वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी में या फिर किडनी में हम बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड को वो लेके आता है। तो मानिए कि रेनल आर्टरी क्या कर रहा है अभी ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, लेकिन जब वो बाउमन कैप्सूल के अंदर अभी यहाँ पे एंट्री करता है वो क्या है हम बोल सकते हैं बिकॉज द साइज ऑफ बाउमन कैप्सूल इज वेरी स्मॉल, तो अभी रेनल आर्टरी तो वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता। तो वो बाउमन कैप्सूल के अंदर जो मूव करता है वो क्या करता है खुद को जो बड़ा सा एक ट्यूब होता है वो अपने आप को से डिवाइड करते करते मल्टीपल स्मॉलर बंडल ऑफ कैपिलरी, जैसे कि हमने पहले से ही पढ़ा है कैपिलरी जो होते हैं दिस इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल, जो कैसे बनते हैं आइदर बाय द डिविजन्स ऑफ आर्टरी और कैसे बनते हैं वही जब कैपिलरी कंबाइन हो जाते हैं वहाँ से वेन बनेगा। तो रेनल आर्टरी जब बाउमन कैप्सूल के अंदर जाता है वो वहाँ पे खुद को डिवाइड करते करते बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे कैपिलरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा नहीं है बहुत सारे बंडल ऑफ कैपिलरीज का यहाँ पे कैपिलरीज बन गए हैं और वो वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे ग्लोमेरुलस, मतलब रेनल आर्टरी यहाँ पे आया और रेनल आर्टरी जब यहाँ पे आ जाता है खुद को वहाँ पे डिवाइड करते करते जो वहाँ पे बंडल ऑफ ब्लड वेसल यहाँ पे बन के रेडी हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो आपको ये वाला याद रखना होगा कि ग्लोमेरुलस होता है इट इज द बंच ऑफ और बोल सकते हैं नॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे क्या होता है ब्लड आपका फिल्ट्रेशन होगा। जैसे कि हमने पढ़ा पहला पार्ट हमारा आया था बाउमन कैप्सूल जिसके अंदर क्या है यहाँ पे ग्लोमेरुलस, फिर दोनों वहाँ पे मिलके क्या बने आपका ट्यूबल लेके आए एंड फाइनली वो ट्यूबल कहाँ पे आके एंड हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। और आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगी कि बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस तो क्या होते हैं एक सिंगल वर्ड पे हम क्या याद रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी भी उसको हम बोल सकते हैं, मतलब ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल मतलब एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इंटरनल पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे माल्फिजियन बॉडी और कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द माल्फिजियन कैप्सूल। तो ये आपके नेफ्रॉन के कुछ हम पार्ट पढ़े। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस या फिर बाउमन कैप्सूल जिसको हम बोलेंगे माल्फिजियन बॉडी भी बोल सकते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से ब्लड को फिल्टर कर सकता है। तो देखिए जैसे कि ये वाला हमारे अलग अलग पार्ट हमने पढ़ा है जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फॉर्मेशन हुए हैं। तो अभी देखिए अगर ब्लड यहाँ पे अगर आ जाएगा कि ब्लड फिल्टर होकर यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिएगा पहले वाले डायग्राम में हमने क्या है ग्लोमेरुलस क्या है
बाउमन कैप्सूल ऑलरेडी देखा। बट क्वेश्चन अगर आता है कि अगर इम्प्योर सब्सटेंस से बॉडी में आ जाता है या फिर अगर बोलेंगे बॉडी को वापस से हमारे बॉडी का कोई वेस्ट मटेरियल को वापस से किडनी के अंदर ट्रांसफर करना होगा, सो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज सराउंड बाय ए मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लड वेसल। आपको दिख रहा होगा कितने सारे कैपिलरीज या फिर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या होंगे वहाँ पे नेफ्रॉन के साथ हमेशा कलेक्टिंग फॉर्म में, मतलब कनेक्ट होकर बंडल फॉर्मेशन करके रहते हैं, जो क्या करेंगे यहाँ पे ब्लड को, अगर मानो कि वेस्ट मटेरियल को वापस से ब्लड में अंदर भेजना होगा या फिर अंदर से कोई वेस्ट मटेरियल को जो यूजफुल अगर माना जाता है बॉडी में वापस आना होगा, वो सब करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे जो बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे वो उसको हेल्प करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़े बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ये तो हमने पार्ट पढ़ लिया, अभी हम देखने वाले हैं लेट अस सी हाउ द यूरिन इज फॉर्म, बिकॉज अभी तक हमने एक्सक्रीशन का मतलब ही वही पढ़ा कि यूरिन फॉर्म होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कैसे वो यूरिन फॉर्मेशन होगा और किस तरह से हमारा बॉडी या फिर नेफ्रॉन यूरिन को प्रिपरेशन करेगा। तो वो करने के लिए पहला वाला स्टेप क्या आ गया कि ब्लड कंटेन, अभी अगर बोलेंगे कि होगा कैसे, तो पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या है, यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे यूजफुल या फिर अनयूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ यूरिया, एमोनिया और यूरिक एसिड होते क्या है। तो आपको ये पता होगा कि हमारे बॉडी में जब बहुत सारे अनवांटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं या फिर अनवांटेड सब्सटेंस अगर हो जाते हैं, वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पज या फिर बोल सकते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन पर्पज कहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपके लीवर में पहुँच जाते हैं। बिकॉज लीवर जो है वो होता है ह्यूमन बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, जो सारे पॉइजनस सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है एंड उसको वो डिकम्पोज करेगा। तो अभी जो यहाँ पे लीवर डिकम्पोज करता है, वहाँ से जो भी सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे निकलते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं वहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और वही नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होगा, हम देखेंगे कि वही नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म में जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में बोलेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है आपका यूरिया, सेकेंड होता है आपका कौन सा यूरिक एसिड, और थर्ड कौन सा होता है हमारे बॉडी का एमोनिया। जो आपको यहाँ पे टर्म दिखाना, हम लिखे कि ब्लड कंटेन्स एमोनिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। तो ये जो तीनों है यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया है, दिस इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय द लीवर। जो लीवर हमारा ऑर्गन है जो यूरिया प्रोड्यूस करता है, वेयर आज हम देखेंगे किडनी वो ऑर्गन होता है जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और आपको एक छोटा सा बिट क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा यहाँ पे कि जो यूरिया है वो क्या होगा हमारे बॉडी का, जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो भी सारे ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, वो सभी लैंड ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में कौन सा आता है आपका यूरिया। वेराज देखेंगे जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे बर्ड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सबका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपका यूरिक एसिड होता है। और जहाँ पे हम देखेंगे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माने कि फिश हो सकता है, जितने भी आपके एक्वाटिक स्पेसीज होते हैं, वो सबका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ पे क्या होता है आपका एमोनिया। तो मानिए कि जब हमारा ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल कलेक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, एमोनिया भी होगा, उसके साथ ब्लड भी होता है। तो वही सारे वेस्ट मटेरियल कहाँ पे पहुँचेगा आपको देखेंगे ग्लोमेरुलस में। सो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जो ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इट एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द रेनल आर्टरी। बिकॉज हमने पढ़ा ही है कि रेनल आर्टरी क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा। सो अभी देख सकते हैं कि जब वो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, पहले रेनल आर्टरी के थ्रू हमारे कौन से वाले पार्ट में आएगा, आपके ग्लोमेरुलस। तो आपको याद होगा जैसे कि ये वाला डायग्राम में हम देखेंगे, ये बच्चों ये दोनों का पार्ट को क्या बोलते हैं, एक तरफ हम याद रखना पड़ेगा माल्फिजन बॉडी और माल्फिजन कैप्सूल, जहाँ पे इंटरनल पार्ट का नाम हमने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलस। और जो वाला पार्ट जो कप शेप्ड ऑर्गन क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस को होल्ड करके रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बाउमन कैप्सूल। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रेनल आर्टरी होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, देखिए अभी हम देख सकते हैं ये आपका ग्लोमेरुलस है, यह आपका बाउमन कैप्सूल है। तो अभी हम क्वेश्चन क्या देखेंगे, पहला वाला कि रेनल आर्टरी, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज भी लिख देती हूँ वहाँ पे। तो पहला क्या करता है, रेनल आर्टरी कैरी द ब्लड इनसाइड द
ग्लोमेरुलर, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेनल आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड को जैसे क्या कर रहा है वो ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आया। तो आप देख सकते हैं जब ग्लोमेरुलस के अंदर वो ब्लड चला जाता है, अभी क्या होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे लिखेंगे कि जब ब्लड वहाँ पे आ जाता है, हमने क्या लिखा है कि व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट फिल्टर। मतलब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्लड अभी रेनल आर्टरी के थ्रू पहले अंदर गया, देन वो क्या कर रहे हैं पूरे ग्लोमेरुलस को यहाँ पे भर चुका है। अभी जब ग्लोमेरुलस में भर क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस में क्या होगा, वो ब्लड फिल्टर होगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि जो फिल्टर हो जाता है, वो फिल्टर वहाँ पे हो जाने के बाद वो क्या करेगा कि वो ब्लड में जो भी सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, माने वो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, जितने भी सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हम बोलेंगे कि यहाँ पे माने कि हमारे ऐसे दो पार्टीशन अगर मानिए कि हम बोलेंगे ब्लड फिल्टर हुआ, तो उसमें से बोलेंगे एक पार्टीशन में आपका क्या बचा, आपके बॉडी का यूजफुल सब्सटेंसेस, और एक पार्ट में क्या बचा आपके बॉडी का हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं दे बेसिकली ऑब्जर्व इनटू द बाउमैन कैप्सूल। मतलब यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बाउमैन कैप्सूल में यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है। वेरा जो भी से यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेंगे, दूसरा जो ब्लड वेसल का नाम हमने क्या पढ़ा वहाँ पे, रेनल वेन, वो रेनल वेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से वापस चला जाएगा। सो देखिए वही यहाँ पे आपका आ गया कि जब वहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, वो फिल्टर को क्या करेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो सबको निकाल देता है। फिर देखिए जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस हमने क्या पढ़ा, वो सारे कहाँ चले जाते हैं आपके बाउमैन कैप्सूल में। बाउमैन कैप्सूल में अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व हो गए। फिर वो बाउमैन कैप्सूल के जब ऑब्जर्व वहाँ पे हो जाते हैं, हम क्या देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्लोमेरुलस में वो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, इसलिए वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के वजह से, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बाउमैन कैप्सूल में ऑब्जर्व हो गए, तो प्रोसेस का नाम आपका क्या आ जाएगा वहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद हम क्या देखेंगे, माने कि हार्मफुल सब्सटेंस तो वहाँ पे बाउमैन कैप्सूल में आ गए, बाकी जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करेगा, रेनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी में चला जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि द ब्लड देन सेंड बैक टू थ्रू द रेनल वेन। मतलब जो भी सारे अभी यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो क्या करेगा, रेनल वेन के थ्रू बॉडी में वहाँ पे वापस चला। देखिए हमने वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आ गए, फिर जितना फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी सारे यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या हो गया बच्चों, कि रेनल वेन के थ्रू वापस चला गया। तो ये मेथड में हम क्या देखेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। अभी देखिए जैसे कि वहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस तो बॉडी में वापस चले गए, अभी क्या होगा हम पढ़ेंगे कि यूजफुल सब्सटेंस कहाँ चले गए, रेनल वेन के थ्रू बाहर चले गए। वेस्ट मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है बच्चों पे, बाउमैन कैप्सूल में। अभी हम देखेंगे वो बाउमैन कैप्सूल से वेस्ट मटेरियल क्या होगा कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बाउमैन कैप्सूल के थ्रू हमारे जो ट्यूबल्स होते हैं, मतलब इसके एंड पार्ट में हमें पता है कि सारे सब्सटेंस पहले वो यहाँ पे आएंगे और धीरे धीरे क्या करते हैं वो रेनल ट्यूबल, मतलब जो किडनी का जो नेफ्रॉन के अंदर जो बहुत सारे ट्यूबुलर पार्ट में वहाँ पे जाना वो मूव करेंगे। सो अभी हम देखेंगे क्या हुआ कि बाउमैन कैप्सूल के पास वो थे, फिर धीरे धीरे वो कहाँ पे चले गए, हमारे रेनल ट्यूबुल के थ्रू, जैसे कि ट्यूब के अंदर सब्सटेंस पास करते हैं वैसे ही वो सारे वेस्ट मटेरियल क्या किया, अभी धीरे धीरे किसके तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आपके रेनल ट्यूबुल के पास। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि वेस्ट मटेरियल अभी क्या हो गए, हमारे ट्यूबुलर पार्ट में आ गए। सो आप देख सकते हैं कि द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुल। तो अभी जो भी वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बना है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या होगा, अभी ये पूरे ट्यूबुल के अंदर यहाँ पे पास करता करता जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जैसे कि वेस्ट मटेरियल यहाँ पे अगर पास करके जा रहा होता है, देखिए वेस्ट मटेरियल अभी क्या हुआ, यहाँ पे रेनल ट्यूबुल के थ्रू पास करता हुआ आ गया। वापस से बता देती हूँ कि आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन दिस माल्फिजियन बॉडी, वेस्ट मटेरियल क्या हुए, वहां से निकल के पूरे रेनल ट्यूबुल के अंदर यहाँ पे स्प्रेड हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा हम देखेंगे को इन द ट्यूबुल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्यूबुल क्या करेगा, वेस्ट को निकाल के लेके आएगा। आपको ये याद रखना है कि जो वेस्ट मटेरियल ये ट्यूबुल के थ्रू यहाँ पे पास होके जाता है, वहाँ पे एक मेथड होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, हमारा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हम बोलेंगे कि जब भी हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि देयर आर सो मच अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, तो वो क्या करेगा, आप बोलेंगे निकाल देगा।
बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर इतना सारा वाटर प्रोटीन अगर हमारा बॉडी निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, तो हो सकता है बॉडी में प्रोटीन वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है और हमारा बॉडी इतने सारे यूजफुल सब्सटेंस को वेस्ट करना या फिर बाहर निकालना एफर्ट नहीं कर सकता है। तो क्या हम बोलेंगे कि जब भी वेस्ट मटेरियल रेनल ट्यूबल के थ्रू पास करेंगे, वहाँ पे कौन सा मेथड होगा आपका, रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंस क्या होंगे, अभी ये रेनल ट्यूबल के अंदर से क्या होंगे, यहाँ पे जितने भी आपके जो साइड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा कि सारे जितने भी बचे हुए यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, मतलब ब्लड से प्योर सब्सटेंस, मतलब हम बोलेंगे हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस सेपरेट हो गए। अभी जब हार्मफुल सब्सटेंस ये रेनल ट्यूबल के अंदर पास कर रहे थे, उसमें से क्या होगा कि जितने भी बाकी जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो सारे क्या हो गया, बाय द मेथड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कहाँ चले गए, हमारे ब्लड वेसल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी जब ब्लड वेसल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, अब देखिए कि पहले वेस्टफुल सब्सटेंस थे और उसमें से हम देखेंगे कि जितने भी सारे यूजफुल सब्सटेंस हो गए वो ब्लड के अंदर चले गए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट forms the urine which passes through the tubule and enters the collecting duct। तो जैसे कि माने कि जितना भी वहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस था सब तो यहाँ पे चले गए, बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्सटेंस क्या हो गए, फाइनली ये ट्यूबल के थ्रू पास करते करते कहाँ पे आ गए आपके, फाइनली कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ, ये ट्यूबुलर पार्ट के अंदर आपके किडनी के अंदर जो भी सर यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी एफोर्ड नहीं कर सकता है लूज करने के लिए, उसमें से जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे वो क्या हो गए, ब्लड के अंदर ऑब्जॉर्व हो गए। अभी बाकी जो हमारे यहाँ पे वेस्ट में क्या बचा है, ओनली द हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारा बॉडी कभी भी अपने अंदर नहीं रख सकता, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, लास्ट पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट आ जाएंगे। और वही कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, बाद में आपका यूरिन फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि एक में फिल्ट्रेशन हुआ और एक में रीअब्जॉर्प्शन हो गया, लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो गया। तो अभी हम देखेंगे ये तीनों पार्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए जैसे कि वेस्ट मटेरियल फाइनली मूव करते करते कहाँ आ गए, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन हो गया है। अभी यूरिन क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि किडनी के ये वाले पार्ट में अगर माने वो यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या होगा, किडनी में तो रहेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ वेस्ट मटेरियल और बॉडी नीड टू रिमूव इट। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब वहाँ पे यूरिन प्रिपेयर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रॉन, वो क्या करेगा, अभी देखेंगे कि इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेटर एंड कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब अभी यहाँ पे जो यूरिन प्रिपेयर है वो क्या करेगा, अभी जैसे कि यूरिन क्या कर रहा है, अभी यूरेटर के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसफर होके कहाँ पे आ जाता है, ये जो मस्कुलर पाउच के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे यूरिन फुल हो जाते हैं, वो क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू उसको निकाल देता है। तो वही लिखा गया आपका, इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब जब तक ये फुल नहीं होता वो यूरिन को अपने अंदर स्टोर के रखता है और बाद में जब वो कंप्लीटली फिल हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से निकल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर हैज ए कैपेसिटी टू स्टोर अबाउट 150 to 200 ml ऑफ यूरिन, जो कुछ अमाउंट तक यूरिन को अपने अंदर स्टोर के रख सकता है और बाद में जब वो फिल होगा यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे निकल के चला जाता है। और ये जो यूरिन होता है इसके वजह से क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो हम देखेंगे जैसे कि एक मस्कुलर मूवमेंट हो सकता है जहाँ पे हमें और जाता है कि हमें यूरिन प्रोडक्शन होगा, जो मेथड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिक्चुरेशन। सो मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी गेट रिड ऑफ यूरिन।